Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So now it's a part 2 of this chapter, energy and mineral resource. ठीक है, तो दोस्तों हमने एनर्जी रिसोर्स और मिनरल जितने थे उसके बारे में हमने इंट्रो पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में अब हम डीपली जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत के अंदर जो खनिज है यानी कि जो मिनरल्स है वो कैसे इस्तेमाल होता है और कौन कौन सा मिनरल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे भारत के अंदर या पाया भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा था कि जो आपके रिसोर्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं उसको हम मेटालिक और नॉन मेटालिक में डिवाइड करते हैं। तो मेटालिक के अंदर हमने पहले फेरस देखा था, जैसे आप फेरस को लोहे का अंश बोल सकते हैं या लोहे खनिज का बोल सकते हैं। इसमें क्या होती है कि कुछ उद्योगों के अंदर आपने देखा होगा कि मेटालिक मिनरल्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि भाई लोहा हमें चाहिए होता है। लोहे से आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं और भारत के अंदर लोहे का जो अयस्क है यानी कि जो लोहा अयस्क है, जैसे आप आयरन ओर को बोलते हैं, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आप आयरन ओर के बारे में देखेंगे, अभी आप हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि लोहा अयस्क लोह खनिज जो होता है यानी कि जो मिनरल्स होता है उसका एक पार्ट है, जैसे आप लोहा अयस्क बोलते हैं, हिंदी में आप इसे इंग्लिश में आप इसे आयरन ओर्क बोलते हैं। तो कुछ ऐसे आयरन ओर्क हमें देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वालिटी के अंदर आप हेमेटाइट और मैग्नेटाइट देखेंगे, जिसमें लोहे का अंश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब कि आयरन ओर्क की और भी कैटेगरी या क्वालिटी या आयरन ओर्क डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ये दो ऐसे पत्थर बोल लीजिए, ऐसा मिनरल्स बोल लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर लोहा पाया जाता है। और इसकी वजह से दोस्तों ये जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन ओर्क हैं ये विश्व भर के अंदर इनको सेल एंड परचेज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्स है और धरती के अंदर मिलता है और हमने कैसे ढूंढा होगा, इसकी क्वालिटी को कैसे परखा होगा और कैसे जांचा होगा। विश्व भर के अंदर आप देखेंगे तो ये इसकी डिमांड जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है यानी कि आयरन ओर्क, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे 95% हमारे पास जो आयरन ओर्क रिजर्व है वो लगभग आपको उड़ीसा के स्टेट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आयरन ओर्क माइंस आपको देखने को मिलेगा, ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको ये सारे के सारे आयरन कोर की फैक्ट्री, जहाँ से खनिज के रूप में मैं बोल सकता हूँ धरती से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे आयरन ओर यानी कि हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पहला था आयरन ओर, क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा है मैग्नीशियम, जिसे आप मैग्नीज भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये आयरन ओर को पिघलाने के लिए यानी कि जो आयरन ओर पत्थर होता है उससे लोहा निकालने के लिए इस मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई इस मैग्नीशियम से हम स्टील भी बनाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि दिन भर में हमारी कंट्री के और हमारे देश में कितनी ज़्यादा स्टील इस्तेमाल होती है, तो वो मैग्नीशियम से बनता है। उड़ीसा के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन तेलंगाना, गोवा, झारखंड यहाँ पे भी इसकी अब आप देख सकते हैं मिलता है हमें प्रोडक्ट ये। तो मैग्नीशियम ये है, इसका सिंबल ये है, आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मैग्नीशियम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम के बारे में था जो स्टील के लिए इस्तेमाल होता है और भारत में भी पाया जाता है। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इसको सेल एंड परचेज किया जाता है और आज भी क्या कहते हैं गोवा, तेलंगाना, झारखंड के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम देखने को मिल जाएगा। तो दूसरा है हमारा अलोहा अयस्क खनिज। मतलब ये ऐसा खनिज है जिसके अंदर लोहे की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ को क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं नॉन फेरस की क्वालिटीज़ होती है वो भाती है या अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कॉपर, इसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं होती है। दूसरा है बॉक्साइट, इसके अंदर भी लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे बॉक्साइट के बारे में अगर आप देखें तो ये भी एक तरीके का अयस्क है, ये भी एक तरीके का एक क्या कहते हैं बोल सकता हूँ कि मिनरल्स है।
जो पूरी तरीके से बॉक्साइट एल्युमिनियम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्युमिनियम क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। आप मेरे हिसाब से तो एल्युमिनियम जानते ही होंगे। तो बॉक्साइट से हम एल्युमिनियम बनाने का इस्तेमाल करते हैं, और एल्युमिनियम आपको पता है बर्तन बनाने में, बिजली के सामान बनाने में, बहुत बड़े बड़े विमान बनाने में, और घर के अंदर आप देख सकते हैं कितनी सारी एल्युमिनियम से बनी हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर ये पाया जाता है। आप देख सकते हैं मैप के थ्रू, तो आपको बॉक्साइट जहाँ जहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपको ये इलाके आपको बॉक्साइट के देखने को मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पे बॉक्साइट हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है। साथ साथ इसको हम देख सकते हैं मैप के थ्रू भी कहाँ कहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। लेकिन ये बनाने के लिए क्या यूज़ करा जाता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। दूसरा है कॉपर। कॉपर आपको पता ही है बिजली की तार बनाने में, ट्रांसफार्मर की तार बनाने में, मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो तार बनाने में, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गोल्ड होता है, जिसे आप ज्वेलरी बोलते हैं, उसको मजबूत करने के लिए भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये आज भी इसकी इंडस्ट्रीज या इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है बॉक्साइट की, कहाँ कहाँ पे मैप के थ्रू आप जान सकते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन मेटालिक मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स के दो टाइप होते हैं, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स के हमने 4 देख लिए थे अभी। अब हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के हम एक पार्ट देखेंगे, जिसे आप देखते हैं, जिसे आप मिक्का बोलते हैं, यानी कि आप इसे अभ्रक बोलते हैं। तो ये भी एक तरीके का ऐसा खनिज है जो क्या कहते हैं पूरी तरीके से चूना पत्थर बनाने में और बहुत सारी चीज़ें जो है उसको बनाने में इस्तेमाल में लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ और जो भट्टी वाली इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। इससे पतली चादरें बनाई जाती है, और झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ के इलाकों के अंदर ये पाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं मैप के थ्रू भी कहाँ कहाँ पे इसका है, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। और कर्नाटका के मतलब बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे मिलता है, और ये भी एक तरीके का मिनरल्स है जो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। देश के अंदर इसका सर्विस बहुत अच्छा होता है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही है, और आपको जो चीज़ें अच्छी लगी है कमेंट ज़रूर करिएगा। So this is it in this video, and let's meet in the third part of this chapter. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।